नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। बड़ी जानकारी, जो आज प्रत्याशियों के नामांकन पत्र की जांच होगी। 20 तारीख को नामांकन वापस लेने का अवसर मिलेगा। 981 उम्मीदवारों ने 1500 से ज्यादा नामांकन भरे। नई दिल्ली विधानसभा में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां नई दिल्ली विधानसभा में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन भरे। इस बीच अगर बात करें, आप बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा से उतरे हैं। आपकी तरफ से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में नई दिल्ली से ताल ठोक रहे हैं। तो इस बीच अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से प्रवीश वर्मा नई दिल्ली से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही संदीप दीक्षित भी नई दिल्ली से ताल ठोक रहे हैं, बतौर उम्मीदवार उतरे। यानी कि नई दिल्ली से तीनों जो पार्टी के दिग्गज है वो उतरे और सबसे ज्यादा उम्मीदवार यहीं से अपना नामांकन नई दिल्ली से कराया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां आज प्रत्याशियों के नामांकन पत्र की जांच होगी। तो बड़ी अपडेट, आज जांच होगी। 20 तारीख को नामांकन वापस लेने की जो अंतिम तिथि है वो बताई जा रही है कि 20 तारीख को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। साथ ही बताते चले कि 981 उम्मीदवारों ने 1500 से ज्यादा नामांकन भरे हैं। नई दिल्ली विधानसभा में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। तो 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होने, 8 को नतीजे आने, लेकिन उससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली में सियासी हलचल लगातार देखने को मिल रही है। और कल नामांकन का आखिरी दिन था जब सभी उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन पत्र भरा और इसके बाद आज यहां पर नामांकन की जांच की जाएगी। और यानी कि आज का दिन स्क्रूटनी का दिन है, आज स्क्रूटनी होगी। इसके बाद ही जो फेक होंगे या फर्जी होंगे तो उनमें छटनी की जाएगी। इसके साथ ही 20 तारीख का वो दिन रहेगा, उम्मीदवारों को वो अवसर दिया जाएगा जिनको अपना नामांकन वापस लेना है तो वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, जिन्होंने नामांकन दिया है। बहरहाल नामांकन हो चुके हैं सभी उम्मीदवारों के और 5 फरवरी को मतदान होने। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो उम्मीदवारों ने नामांकन नई दिल्ली विधानसभा सीट से कराए हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवार यहीं से अपना नामांकन पत्र भरा है और सबसे ज्यादा उम्मीदवार यहीं पर उतरेंगे। और तीनों दिग्गज, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी के, यहीं से मतलब कि अरविंद केजरीवाल, प्रवीश साहिब सिंह वर्मा, संदीप दीक्षित, तीनों एक दूसरे को ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर काफी जोरदार देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदवार यही है। यानी कि सबसे ज्यादा जो वोट कटने का सिलसिला है यही देखने को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले दिल्ली विधानसभा में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने अपना नामांकन नई दिल्ली से कराया। वोट कटिंग का भी सबसे ज्यादा डर यहीं से देखने को मिलेगा। यानी कि अगर यहां पर आपको या कांग्रेस को या फिर बीजेपी के वोट कटते हैं, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, यहीं से वोट कट सकते हैं। और इस बीच बात करें तो सभी दलों की तरफ से अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। अब एक एक करके जो घोषणाएं हैं वो आम जनता के सामने रखी जा रही है सभी दलों की तरफ से। अब देखना दिलचस्प होगा कि किनकी घोषणाएं आम जनता को पसंद आती है और किनके पक्ष में दिल्ली वासियों का वोट जाता है, किसको चुनकर दिल्ली वाले अपनी सरकार अब उनको सत्ता पर काबिज कराते हैं। देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, इसका इंतजार यानी कि 8 फरवरी तक रहेगा। 8 फरवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे और जोरदार टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में और दिल्ली दंगल में। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, जिस तरह से देखें कि कल नामांकन का अंतिम दिन था, कल नामांकन हो चुके हैं, आज स्क्रूटनी का दिन है, यानी कि जो नामांकन है उनकी जांच की जाएगी और कल ये अवसर मिलेगा उम्मीदवारों को कि वो अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए, टोटल जो 981 उम्मीदवार जो हैं वो सामने आया और उन्होंने 10 तारीख से लेकर कल तक यानी 17 जनवरी इन 7 दिनों में 981 उम्मीदवारों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने जो है नामांकन दाखिल किए, जिसमें जो नामांकन पत्रों की संख्या है वो 1521 है। और कल जो आखिरी तिथि थी नामांकन दर्ज करने की, उसमें शाम
11 बजे तक जो संख्या निकलकर सामने आई वो 680, यानी एक दिन में 680 नामांकन पत्र कल जो है दाखिल किए गए। क्योंकि कल कई ऐसे उम्मीदवार बचे थे जिन्होंने अपना नामांकन जो है नहीं भरा था, तो कल जो है सबसे ज्यादा नामांकन दर्ज किए गए। वहीं अगर ओवरऑल बात करें तो नई दिल्ली विधानसभा, जो कि हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, वहां पर सबसे ज्यादा नामांकन पत्र जो है वो भरे गए उम्मीदवारों के द्वारा। ये जो डेटा है ये चीफ इलेक्शन ऑफिसर दिल्ली की तरफ से ये सामने आया है, जहां पर इसमें बताया गया 1581 नामांकन है। और आज जो है इन सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, और अगर किसी की भी नामांकन, किसी के फॉर्म में कोई भी गलती पाई जाती है तो उसका एप्लीकेशन जो है वो तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। और उसके बाद 20 तारीख यानी परसों वो आखिरी डेट होगी जब जो उम्मीदवार है अपनी उम्मीदवारी को वापस ले सकते हैं, यानी अपना नामांकन वो विड्रॉल करवा सकते हैं। और 20 तारीख के बाद ही जो है फाइनल डेटा सामने आएगा, जिसमें ये तय किया जाएगा कितने जो सियासी सूरमा है अपनी किस्मत का दांव खेलने वाले हैं। क्योंकि अभी जो डेटा है वो हमारे पास वो 981 कैंडिडेट्स का है, लेकिन 20 तारीख के बाद जो डेटा फाइनल आएगा उसमें ये साफ हो पाएगा कितने उम्मीदवार दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर अपनी किस्मत का दांव खेलने वाले हैं। बिल्कुल विशाल, और जिस तरह से यह बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो पर्चे भरे गए, जो अपना नामांकन कराए गए, वो नई दिल्ली विधानसभा सीट है। और उस सीट पर अगर तीनों दिग्गज पार्टियों की बात करें, तीनों ने अपने सुरमाओं को उतारा, चाहे बीजेपी हो, आप हो या फिर कांग्रेस हो। अरविंद केजरीवाल है और संदीप दीक्षित कांग्रेस से है, प्रवीश और साहिब सिंह वर्मा बीजेपी से, यानी कि तीनों दिग्गज उस पर भिड़ेंगे। और सबसे ज्यादा जो नामांकन यहाँ भरे गए, तो वोट कटने का डर भी यहाँ पर सबसे ज्यादा रहने वाला है। फिर जी जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 1,10,000 के आसपास वोटर जो है नई दिल्ली विधानसभा में है। और पिछले 3 टर्म से या कह लें 3 बार से आम आदमी पार्टी लगातार इसमें जीत के आ रही, चाहे 2013 का चुनाव हो या उसके बाद 2015 का और 2020 का। अरविंद केजरीवाल ने तीनों बार नई दिल्ली विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी भरी और तीनों बार उन्होंने हैट्रिक लगाई। और इस बार भी अरविंद केजरीवाल के सामने जो है संदीप दीक्षित का मुकाबला है और साथ ही साथ प्रवेश वर्मा। तो अभी एक पूर्व मुख्यमंत्री वर्सेस 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे के साथ यहाँ पर मुकाबला है। तो काफी दिलचस्प और हॉट हाई प्रोफाइल सीट ये मानी जा रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी भी जो है प्रचार करने के लिए 20 तारीख को संदीप दीक्षित का प्रचार करने के लिए नई दिल्ली विधानसभा में लोगों के घर घर जाएंगे। तो ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी की तरफ से जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आ गई है, लेकिन सड़कों पर जाकर प्रचार प्रसार कब शुरू होता है ये अभी देखना बाकी है। क्योंकि कल बीजेपी ने अपना पहला मैनिफेस्टो का पेज जो है वो लॉन्च कर दिया, तो पूरी उम्मीद है कि अब वो सड़कों पर भी प्रचार प्रसार करते हुए उनके जो स्टार प्रचारक हैं वो नजर आएंगे। वहीं हमारी पार्टी की बात करें तो वो पहले से ही हमारी पार्टी जो है लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। तो तीनों पार्टियों की जो कश्मकश है उसमें जनता किसकी तरफ यहाँ पर जाती है, किसकी तरफ रुख अपनाती है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल, बहरहाल ये तो 8 फरवरी को नतीजे क्लियर होंगे, क्योंकि अब पूरी दिल्ली विधानसभा में अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें तो सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि कोई भी पार्टी कोर कसर नहीं छोड़ रही। बहरहाल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।